बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। साथ ही साथ जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत बातों को करे। हालेलुया। जितने भी लोग ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने लोगों ने इस सेविकाई में अपना जो भी योगदान दिया है, प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे। और मैं इस बात को ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में अद्भुत बातें आज करने जा रहा है। हालेलुया। आज के बाद मैं ऐसा बोलूं कि आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आप विश्वास करें और ग्रहण करें। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे वही आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो विश्वास से रिसीव करेंगे वही कंसीव करेंगे। हालेलुया। मैं आज की सुबह आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आप सबसे परमेश्वर पिता बहुत प्रेम करता है और उस परमेश्वर पिता ने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है और वो चाहता है कि उस योजना को आप समझें। हालेलुया। और इस बात को समझिए बहुत ध्यान से। इस बात को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारा परमेश्वर पिता हमारे जीवन में जिस प्रकार इस संसार में हमारे पिता और माता है, उसी प्रकार इस संसार में परमेश्वर पिता ने हमारे लिए हमें आत्मिक पिता भी दिया। हालेलुया। स्वर्ग में पिता परमेश्वर है, परंतु इस पृथ्वी पर उसने हमें हमारे आत्मिक पिता को भी दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को कोट करते हैं। मैं इस वचन को आपको बाद में बताऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी को पिता पृथ्वी पर नहीं कहना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मतलब वो इस बात को बोल रहा है कि तुम्हारा स्वर्ग में एक ही पिता है और वो पिता परमेश्वर है। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमको जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो हमें वचन सुना रहे हैं, जिन्होंने हमें उन बातों का मार्गदर्शन किया है, वे भी हमारे पिता है। वे भी हमारे आत्मिक माता और पिता होते हैं, खासकर पिता होते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि बाइबल पिता शब्द पे जोर दे रही है इस बात। इसलिए मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा। आपका स्पिरिचुअल फादर जब आपके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता है, तब आपके जीवन में आशीष आती है, तब आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और विजय आती है। हालेलुया। इस आराधना को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज एक गवाही को आपको देना चाहूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर महीने की बात है, मैं एक बच्ची के घर में गया प्रार्थना करने के लिए। दिसंबर या जनवरी की बात है, मैं उसके घर में गया और उसके घर में जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो मैंने उसको एक बात बोला, मैं तुम्हारे घर में आया हूँ और तुमको परमेश्वर निश्चय एक जॉब देगा, निश्चय तुम्हारा उस ट्रेनिंग में होएगा। वो बच्ची काफ़ी समय से एग्ज़ाम दे रही थी, परंतु उसका उस एग्ज़ाम में कहना चाहिए वो पास नहीं हो पाई। परंतु कल उसने मुझे व्हाट्सएप किया और बोला, अंकल आपने जो बात बोला था वो अब पूरी हो गई है, मेरा उस लिस्ट में नाम आ गया है। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। हालेलुया। मैंने उसके माँ के सामने, क्योंकि उस परिवार में उनका पिता नहीं है, कुछ समय पहले उनके पिता की डेथ हुई है, परंतु मैंने उनको एक ही बात बोला कि मैं आपके घर में आया, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात की आज डिक्री एंड डिक्लेयर करके जा रहा हूँ, घोषणा करके जा रहा हूँ कि निश्चय जो बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप उसके अनुसार वचन को पढ़ेंगे, वैसा प्रार्थना करेंगे और वैसे आप इन वचनों को आप सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, निश्चय आप आशीष को प्राप्त करेंगे। और मैं ऐसा बोलूं कि उस बच्ची ने मेरे को बोले, अंकल आपने जो बोला था वो बात पूरी हो गई है। मैं सारी महिमा अपने प्रभु को देता हूँ, सारा सम्मान मैं प्रभु को देता हूँ। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे बच्चे आशीषित नहीं हैं, या बहुत सारे परिवार में लोगों के जीवन में आशीष नहीं है। सुनेगा, आप अपने जीवन में आशीष चाहते तो आज इस वचन को अपने जीवन में, आप अपने जीवन में इस बात को उतार लीजिए। वो क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। पहला कुरिन्थियों 4 उसका 14 इस प्रकार से बोलता है। पहला कुरिन्थियों 4 उसका 14 इस प्रकार से बोलता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो अभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। बाइबल में ये वचन आया है,
बोलता तुम्हारे बहुत से पिता नहीं, बोलता तुम्हारे सिखाने वाले भले ही 10,000 लोग क्यों ना हो, परंतु वो तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। और वो क्या बोलता, सुनेंगे बहुत ध्यान से, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। यहाँ पौलुस इस बात को बोलता है कि मसीह यीशु में, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सुनेगा प्रियो बहुत ध्यान से, उन परिवारों को आज इस बात को जानने की जरूरत है। कलीसिया के प्रिय लोगों, आपको इस बात को जानने की जरूरत है, जब आप अंधकार में थे, जब आप गरीबी में थे, जब आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, जब आपके जीवन में आप बंधुआई में थे, परेशानियों में थे, और कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपके घर में आया, और जब उसने आपके जीवन में प्रार्थना किया, उसने जब आपके जीवन में डिक्री एंड डिक्लेयर करना शुरू किया, उसने बोला मैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से शराब चली जाए, इनके परिवार से अशांति चली जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जुआ सट्टा यीशु के नाम में बंद हो जाए, यीशु के नाम में दरिद्री चली जाए, यीशु के नाम में अंधकार चला जाए। आपको मैं एक बात बोलूं, वो व्यक्ति जिसने सुसमाचार आपके परिवार में लेके आया, और जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में जब सुसमाचार को सुनाया, वो ही व्यक्ति जो आज तक आपकी अगुवाई कर रहा है, वो एक प्रकार से आपका आत्मिक पिता है, वो एक प्रकार से आपका आत्मिक पिता, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, बोलता परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। पौलुस बोलता है मैं तुम्हें अपना प्रिय बालक जान के चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज हम नाना कहना चाहिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को मैसेज को हम सुनते हैं, हो सकता हम बहुत सारे प्रभु के दास और दासियों के द्वारा मैसेज को सुनते हैं और आशीष को पाते हैं। हाँ, वो आपको सिखाने वाले हैं, परंतु वे आपके आत्मिक माता और पिता नहीं हो सकते। आपका आत्मिक माता पिता वही है आपका पिता आत्मिक, जो आपके परिवार में आया, जिसने उस सुसमाचार को सुनाया, और जो आपके लिए आज भी प्रार्थना करता है। आपके सुख और दुख में वो खड़ा होता है, और जो आपसे पूछता है, जब आप निराश और हताश होते हो, जब आप दुखी होते हो, तब वो आपके लिए दुखी होता है, वो आपके लिए आंसू बहाता है। आप इस बात को समझिए। यहां पौलुस कहता है क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो अभी तुम्हारा पिता, बोलता तुम्हारे पिता बहुत से पिता नहीं हो सकते। प्रियो, आपका आत्मिक पिता एक ही है। जिसने इस बात को ग्रहण किया, मैं एक बात को बोलूंगा बहुत ध्यान से, उनके जीवन में बातें बदल गई, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। सुनिएगा, एलिया के पीछे एलीशा चला। हालेलुया। जब एलिया उठा लिए जाने वाला था, आप पढ़ लीजिएगा दूसरा राजा में, हालेलुया, वहां पे लिखा हुआ है, जब वो उठा लिए जाने वाला था, तब एलीशा को पता चल गया कि मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा पिता उठा लिए जाने वाला है। और सुनेगा बहुत ध्यान से, एलिया ने उसको बोला तू यहीं रुक। उसने बोला नहीं, मैं नहीं रुकने का, मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो उसको फिर आगे जब कुछ दूर पे गया, बोलता नहीं तू यहीं रुक जा। उसने बोला नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। और आपको मालूम है, और वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। आत्मिक जीवन में भी अगर आप आशीष चाहते, आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते, आप चंगाई को चाहते, मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन में अद्भुत बातें आएगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज यहां से मैं आप लोगों को इस वचन को आज बताना चाहता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात को बोलता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय इस प्रकार से बोलता है, एलिया का उठा लिया जाना निश्चित था। जब एलिया उठाया जाने वाला था, आपको मालूम है, उसके पीछे एलीशा चलने लगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। आपको मालूम है, गिलगाल को चले। और एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहे। बेतेल तक भेजता है। आपको मालूम है, बेतेल तक भेज रहा है। वो मालूम है, उसने बोला तू यहीं ठहर, परंतु उसने बोला नो, मैं नहीं ठहरने का। और आपको मालूम है, वो उसके साथ आगे को बढ़ा। आपको मालूम है, जब वो और आगे को गया, तो वहां पर
कुछ भविष्यवक्ता जो थे और जो चेले थे, जो एलिया के चेले थे, उन्होंने बोला तेरे को मालूम है आज तेरा स्वामी उठा लिए जाने वाला है। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है, पर तुम लोग चुपचाप रहो। आपको मालूम है उसने उनसे बातचीत नहीं किया, बोले मुझे मालूम है तुम चुप रहो। और उसके बाद एलिया ने उससे कहा, फिर बोलता बाइबल इस प्रकार से बोलती, एलिया ने एलीशा से कहा मुझे यरीहो को भेजा है परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। उसने बोला नहीं, मैं यहाँ भी नहीं ठहरूंगा। देखिए वहाँ से वो अपनी जगह से निकला गिलगाल से वो यरीहो का आया, यरीहो से अब वो जा रहा है और आगे की ओर। और जब वो वहाँ से लिखा हुआ फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा ने मुझे यरदन के पार भेजा है। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है यरदन तक, आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा प्रियो, एलिया से पाने की आशा में, उसका दूना अभिषेक पाने की आशा में वो बेटा उसके पीछे चला। हर किसी को दूना अभिषेक नहीं मिलता है, हर किसी को वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। कई लोग सिर्फ सेवा इसलिए करते हैं कि इसलिए पहनाई करते हैं कि भैया मेरे घर में आ जाना, मैं आपको अच्छा खिला दूं, आपको अच्छा पिला दूं, या मैं जो थोड़ा बहुत दान दशवांश दे दूं, मेरी प्रार्थना सुन ली जाए। मैं इसके लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। जब तक वो प्रेम जो एलिया के साथ एलीशा का था, आपको मालूम है वो बना नहीं रहेगा, तब तक हम वो आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रियो यहाँ पर वो बोलता है इसलिए मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आपको मालूम है एलीशा एलिया के पीछे चला। एलीशा ने इस बात का निश्चय कर लिया कि चाहे स्वामी उठा लिया जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, मैं उसके पीछे जाऊंगा। और अब वो यरदन तक गया। यरदन के किनारे भी एलिया ने एलीशा को बोला तू यहीं ठहरे रहे, मैं अब उस पार जा रहा हूँ। आपको मालूम है उसने बोला नहीं, मैं भी तेरे पीछे आऊँगा। और एलिया ने अपनी जो चादर थी उस चादर को कहना चाहिए मोड़ा, और उसके बाद उसने यरदन नदी में मारा। सुनिएगा प्रियो बहुत ध्यान से, जब यरदन नदी में मारा, यरदन नदी दो भाग हो गई और उसके बाद एलिया और एलीशा उस पार पहुंच गए। आपको मालूम है उसके बाद जब उस एलिया ने इस बात को देखा कि एलीशा आप किसी भी रीति से पीछे हटने वाला नहीं, तो उसने बोला ठीक है मैं उठाए जाने वाला हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। आपको मालूम है उसने सोना चांदी नहीं मांगा, उसने कोई पोजीशन नहीं मांगा, उसने ये नहीं बोला कि मुझको तेरी वो सीट चाहिए जहाँ पर तू रहता था, उसने बोला ये सब नहीं, परंतु उसने मांगा बोले तेरी आत्मा का दूना अभिषेक, तेरी आत्मा का दूना अभिषेक चाहिए। आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा, उसकी एक ही डिज़ायर थी कि मेरे को मेरे स्वामी का दूना अभिषेक मिले। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं मुझको पद मिल जाए, मुझको ये चीज मिल जाए, परंतु उसने मांगा, एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और सुनेगा प्रियो वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगा है, लिखा हुआ मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद भी देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही हो, तेरे लिए ऐसा ही होगा। और वे चलते रहे और अचानक अग्नि में कहना चाहिए रथ आए बवंडर के साथ और एलिया उठा लिया गया। परंतु एलीशा की आत्मिक आंखें खुली थी, एलीशा आत्मिक रीति से देख सकता था। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब वो उठाया जा रहा था तब एलीशा ने क्या किया, वहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर मैं इसीलिए शब्द को क्लियर कर दे रहा हूँ। परमेश्वर पिता इस बात को, बाइबल इस बात को रिकॉर्ड करती है पिता के लिए। बोलता है और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। आपको मालूम है उसने पुकारा उसको पिता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, हमें कभी किसी को पिता नहीं बोलना चाहिए। बाइबल को ठीक से पढ़ें और उसको सही एक्सप्लेन करें। हालेलुया। अगर एक्सप्लेन करने वाला नहीं है तो इस चैनल को आप उन लोगों को पहुंचा दीजिए, इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। हालेलुया।
जो लोग इस बात को गलत इंटरप्रेटेट करते हैं, गलत रीति से लोगों को समझाते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम किसी और को पिता नहीं कहना, मतलब सांसारिक रीति से जो हम कहना चाहिए परमेश्वर पिता को छोड़कर हमें संसार में और भी देवी देवता या दूसरे लोगों को प्रभु बना लेते हैं, उनको पिता बोलते हैं। उनको बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह मना कर रहा है। जब उसने प्रार्थना करना सिखाया तो उसने एक ही बात को सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। उसने हमें सिखाया। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर एक बात को बताऊंगा, उसके बाद आज के मेन वचन पे हम चलेंगे। अब वो यहाँ पर क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब वो हाय बोलता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, आपको मालूम है एलिया के कंधे पर जो चादर थी वो आई और एलीशा के ऊपर ठहर गई। आपको मालूम है वो चादर एलीशा के ऊपर आ गई और आपको मालूम है, और कुछ समय के बाद वो वंडर जो था जिसको वो एलीशा देख पा रहा था, दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे परंतु सिर्फ एलीशा देख पा रहा था, वो लोप हो गया बादलों में। एलिया उठा लिया गया और एलीशा लोप हो गया। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, यरदन के उस पार एलिया गया था। अब एलीशा को वापस यरदन नदी क्रॉस करना था। आपको मालूम है दूना अभिषेक किसे कहते हैं। एलीशा ने उस चादर को वापस मोड़ा और उसने बोला एलिया का परमेश्वर कहाँ है, और उसने फिर उस यरदन पर मारा। आपको मालूम है यरदन नदी उस चादर के मारने के बाद दो भाग हो गई। एलिया का परमेश्वर, एलिया का अभिषेक जो एलीशा के ऊपर आ गया था, उस अभिषेक में वो नदी दो भाग हो गई और एलीशा उस नदी को पार कर लिया। आपको मालूम है जितने लोग उसे देख रहे थे, जितने लोग उसकी ओर दृष्टि कर रहे थे, आपको मालूम है सबने एक ही बात बोला, परमेश्वर का आत्मा एलिया के ऊपर, एलिया का आत्मा जो था वो एलीशा के ऊपर आ ठहरा है, दूना अभिषेक आ ठहरा है। बोले वही आत्मा जो एलिया के ऊपर था वो एलीशा के ऊपर आ ठहरा है। प्रियो, परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार आपकी आत्मिक आंखों को खोले। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, आज फादर्स डे है और मैं ऐसा बोलूँ हैप्पी फादर्स डे। फिर से मैं इस बात को आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हैप्पी फादर्स डे। हर बच्चे को मैं इस बात को बोलना चाहूँगा, हर एक बेटे और बेटी को, हर वो लोगों को जिनके पिता हैं वो अपने पिता का सम्मान करें। अगर आपके आत्मिक पिता है आप उनका सम्मान करें, आदर करें। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, नीति वचन 1:8 में, है मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। आज की सुबह मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा कि पिता की शिक्षा पर कान लगाना ज़रूरी है। उन बच्चों से आज मैं बातचीत कर रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना, जिन्होंने अपने पिता की बातों पर कान नहीं लगाया, वे इस बात को समझ लें कि आपको अपने कान को लगाना चाहिए। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज मैं एक बात को बताऊंगा कि आज हम फादर्स की डेफिनेशन को जानेंगे। फादर का मतलब क्या होता, पिता का मतलब क्या होता, सिर्फ हम आज इसी को देखेंगे। FATHER फादर, फादर्स जो है वो पिता कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में फादर। और फादर का मतलब होता है, F का मतलब होता है फीड करने वाला, आवश्यकता पूरी करने वाला। A का मतलब होता है एडवाइजर, परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला, सहायता करने वाला। उसके बाद सुनेगा T का मतलब होता है टीचर, टीच करने वाला। हालेलुया। उसके बाद H का मतलब होता है हेल्प, यानी हेल्प करने वाला, वो एक सहायक है। उसके बाद E वो इस्टेब्लिश करता है, ई फॉर इस्टेब्लिश, वो स्थिर करता, दृढ़ करता है, मजबूत बनाता है, अपने बच्चों को सिखाता है। एक आपका आत्मिक पिता आपको स्थिर करता है। एक ऐसी कलीसिया जिसका आत्मिक पिता, एक आत्मिक अगुआ अगर स्थिर है, वो अगर आपको स्थिर करता है, वो चाहता कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आर का मतलब होता है
रिप्रूव मतलब ताड़ना देने वाला। अगर आपका आत्मिक पिता आपको चिल्ला नहीं रहा, आपको डांट नहीं रहा, या आपको वो सही शिक्षा नहीं दे रहा है, तो मैं ऐसा बोलूं, वो आपको अगर करेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस संसार में हर कोई आत्मिक पिता नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं, परंतु उनके जो आत्मिक पिता जो कहलाने की कोशिश करते हैं, वे कभी एक फ़ोन भी नहीं करते, वे कभी उसको पूछते भी नहीं, हाँ भाई कहाँ हो बेटे, आप कहाँ हो। वे आत्मिक पिता नहीं है, वे आत्मिक पिता हो भी नहीं सकते। आपका आत्मिक पिता आपको फोन कर कर पूछेगा, वो आपके पास आएगा और वो आपसे बातचीत करेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं, आप ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं जहां पर आप इस बात को नहीं सीख रहे, तो आज आप इस बात को सीख लीजिए। आपका आत्मिक पिता जो आपके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करेगा, जो आशीर्वाद आपको देगा, वो आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे होंगे। आज इस आराधना को स्टार्ट होने से पहले मैंने इस बात को बोला था, उस बच्ची को मैंने कुछ महीने पहले ही बोला था, लगभग 5 महीने पहले, मैं बेटा तेरे घर में आया हूँ और अगर तू परमेश्वर का दास जानकर आपका परिवार मुझे स्वीकार करता, एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा, मैं ऐसा बोलूँ, वो आशीष वो नहीं खो सकते, वो आशीष इनके जीवन में आएगी। और आपको मालूम, बहुत बार उसने एग्जाम दी परंतु वो क्लियर नहीं कर पाई, परंतु इस बार जब उसके घर में मैं गया था, उसके बाद प्रार्थना करके आया, बोल कर आया और उसको कहना चाहिए उसके एग्जाम में वो पास हुई। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं सब बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एफ मतलब फीड करने वाला, ए मतलब एडवाइस करने वाला, टी मतलब टीचर टीच करने वाला, एच मतलब हेल्पर, ई मतलब एस्टेब्लिश करने वाला, और आर का मतलब होता है रिप्रूव मतलब ताड़ना देने वाला। अगर आपका पिता या माता जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको ताड़ना भी देते हैं। हालेलुया। चलिए जल्दी से हम आज पहले शब्द के ऊपर मनन करेंगे। एफ का मतलब होता है फीड करने वाला, आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला। आज बहुत सारे लोग नहीं समझते कि पिता कैसे हमसे प्रेम करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से कहती है, इस संसार में जब हमारा माता पिता है, हम सबके माता पिता थे, हैं और बच्चों के अभी भी जीवित हैं। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, फिर से बोलता हूं, हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया। आज बच्चे अपने पिता को कहना चाहिए हैप्पी फादर्स डे करें। हालेलुया। उनको ब्लेस करें बोले, और कहना चाहिए उनको कहना चाहिए दुखी नहीं करें परंतु उनको खुश करें। हालेलुया। उनको गिफ्ट दें, उनको कुछ चीज़ें दें जिससे वो आपके ऊपर आशीर्वाद को बोले। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, फीड करता है, वो आवश्यकताओं को पूरी करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लूका 11 उसके 11 और 12 में इस प्रकार से बोलता है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सुनेंगे बहुत ध्यान से, मेरा और आपका स्वर्गीय पिता इस बात को मुझसे और आपसे बोलना चाहता है कि जब तुम सांसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, रोटी के बदले पत्थर नहीं देते, मछली मांगने के बदले उसे सांप नहीं देते, और जब अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देते, तो तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकते हो। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, बहुत ध्यान से मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको खिलाता है, मेरी और आपकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो मेरे और आपके लिए उसने एक अद्भुत योजना को बनाया है। वो चाहता है कि आप उसको ऑर्डर करें, आप उसको ऑनर दें, आप उसके पीछे चले, आप उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। हालेलुया। उसका वचन हाँ और आमीन में पूरी होता है। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, वैसे ही आपके जीवन में वो बातें हाँ और आमीन में पूरी होंगी। हालेलुया। क्योंकि जो बातें आप उसकी मान रहे हैं, वैसी पर आशीर्वाद ठहरे हुए हैं हम। हालेलुया। इसलिए बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनेगा, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। जो आपके आत्मिक पिता हैं, जो आपके आत्मिक अगुवे हैं, जिन्होंने आज तक आपको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा वचन दे रहे हैं, वह आपकी आत्मा को अच्छा
भोजन दे रहे हैं, वे आपको नरक में जाने से बचा रहे हैं, वे आपकी आत्मा की चिंता करते, इसलिए वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए वे नए नए संदेशों के साथ आपके पास आते हैं, वे एक नए इंस्ट्रक्शन के साथ आपके पास आते हैं, वे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार जब आप निराश होते, हताश होते, जब आप हार जाते हो, उस समय वे आपको अच्छी भोजन वस्तुएं देते आत्मिक, जिससे कि आप इनकरेज होने लगें, जिससे कि आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज की सुबह आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। जिस प्रकार संसार में पिता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो रात दिन मेहनत करता है और अच्छे से अच्छी वस्तुएं सांसारिक पिता होने के नाते जितना उसकी शक्ति है उसमें कमा कर वो अपने बच्चों को दे सकता है, परंतु स्वर्गीय पिता हमें सब कुछ देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें सब कुछ देने में सामर्थी है। उसका ऑनर करे, उसका सम्मान करे। हालेलुया। सांसारिक पिता तो शक्ति से करता है, अपनी मेहनत से करता, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को देने में सामर्थी है। मेरा एक फेवरेट वचन है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, इफिसियों पहला अध्याय उसका 3 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में मुझ रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैंने मेरे जीवन में कई वर्ष इस वचन को बोलकर बिताए हैं। आज मैं इसलिए आशीषित हूँ कि मैं हमेशा चलते फिरते उठते बैठते, जिस समय में हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, जिस समय मैं वॉक पैदल चला करता था, जिस समय मैं साइकिल से ड्यूटी आया जाया करता था, सब लोग हंसते थे, बोलते थे तब पैसा कमाने के बावजूद भी तुम्हारे पास साइकिल नहीं है और तुम्हारे पास कहना चाहिए अच्छी गाड़ी नहीं है। आपको मैं एक बात को बताऊँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो परमेश्वर आज हमें 4 व्हीलर में घुमा रहा है। वो परमेश्वर जिसने हवाई यात्रा करवा दिया, वो परमेश्वर जो भविष्य में आने वाली उत्तम आशीषों को देने जा रहा है। मैं एक बात को बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आप क्या थे, परंतु आज मैं इस बात को बोलूं, जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि स्वर्गीय पिता आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला है, तो अब आप इस बात को बोलना शुरू करेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में, आप मेरे समान बोल सकते हैं, रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। क्योंकि मैं उस आशीष को प्रतिदिन अपने जीवन में घोषित करता था। जब मैं साइकिल से ड्यूटी जाता था, ड्यूटी के स्थान में आते वक्त कहीं भी रहता था, मैं एक बात बोलता था, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैंने अपनी कलीसिया में जहां भी मैं प्रचार करने गया, ये मेरा फेवरेट वचन रहा, मैं इस वचन को हमेशा बोलता चला आया। मैं आज आप लोगों को भी बोल रहा हूं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, वह आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जल्दी से दूसरी बात, फादर का एफ हमने देखा, उसके बाद FA दूसरा शब्द है ए, मतलब एडवाइस। वो परामर्श देता, सलाह देता है, वो हमारा सलाहकार है। आज वो हमसे बोल रहा है, कलीसिया के लोगों से, जवान बच्चों से वो बातचीत कर रहा है परमेश्वर पिता, और वो बोलता है, सुनेंगे बहुत ध्यान से, बोलता है, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 2 उसका 1 से लेकर 6 तक इस प्रकार से बोलता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, सारी जगह उनको भेजते, अच्छे से अच्छा स्किल सिखाते, कोई कीबोर्ड सिखा रहा है, कोई गिटार सिखा रहा है, कोई तबला बजाना सिखा रहा है। हम चर्च में उसको खड़ा करना चाहते हैं। हम बच्चों को अच्छे से अच्छे कहना चाहिए, और भी प्रकार के संसारिक एक्टिविटीज़ में हम उनको लेकर आते हैं, जिससे कि वे
कहना चाहिए आने वाले दिनों में संसार के हर कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे और विजयी हो। पर मैं एक बात आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, एडवाइस, उसका परामर्श समझिए। मेरा परमेश्वर बोलता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ग्रहण कर, हालेलुया, मेरे वचन ग्रहण कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़, हालेलुया। मैं उन अपने प्रिय लोगों का, अपनी बड़ी माँ और अपनी माँ और अपने उन प्रिय लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उन दिनों में मेरी ताड़ना किया, उन छुटपन के दिनों में जिसने मुझे अपने पास बैठाकर बाइबल पढ़ाती थी। मेरी बड़ी माँ मुझको पीटती भी थी और मेरे को बोलती थी वचन को पढ़। मेरी माँ मुझको एक ही बात बोलती थी, प्रतिदिन नीति वचन जरूर पढ़ना। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। आप जब इस वचन को पढ़ते हैं, जब इस आज्ञाओं को मानते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है, आप ये वचन जो है ये बुद्धि देने वाला है। ये वचन जो है आपको परमेश्वर का भय मानना सिखाता है। आज बच्चों के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, आज परिवारों में परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि वे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बेटा देख, सलमान खान कितने अच्छी एक्टिंग किया, अरे शाहरुख खान की पिक्चर देखो, घर में सुबह से लेके शाम तक सिर्फ एक ही गाना बजता रहता है। आपको मालूम है, परिवार में खड़े हो गए हैं और परिवार में खड़े होकर डांस कर रहे हैं, और पिता भी बोल रहा है, देखा मैंने 3 पैक मारा, बेटा बोलता मैं पापा 4 मारूंगा। हालेलुया, ये चल रहा है। क्रिश्चियनों की बात कर रहा, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा। आपको मालूम है हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या फीड करा रहे अपने बच्चे को, हम उसको क्या शिक्षा दे रहे। जब हमने खुद बाइबल नहीं पढ़ा, जब हम खुद वचन नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम खुद परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? आज वो परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया, मैं एक बार फिर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अपने उन परिवार के उन लोगों का धन्यवाद करता जिन्होंने, खासकर मैं अपनी बड़ी माँ और माँ के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता, जिन्होंने मुझको उस समय मेरे लिए वो ताड़ना थी, पर जिनके कारण मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया, जिनकी प्रार्थनाओं के कारण, जिनकी ताड़ना के कारण, जिनकी शिक्षा के कारण, जिनके परामर्श के कारण मैं आज यहाँ हूँ। अब मैं आज बहुत सारे जवानों से आज बातचीत कर रहा हूँ कि आज मैं कई बच्चे जब मेरे पास आते हैं, मैं उनसे फ्री होकर बात करता हूँ। मैं उनसे ये नहीं, मैं उस समय पास्टर नहीं रहता हूँ, मैं उस समय उनके लेवल पर आके बातचीत करता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक हम सही शिक्षा को नहीं प्राप्त करेंगे प्रियों, हम सफल नहीं हो सकते। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, उसके वचन को अपने मन में रखना। बोलता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। जब ये वचन आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आज मेरी ये परामर्श को आप ले लें, ये एडवाइस को जवानों आज अपने जीवन में ले लें, अपने अंदर में ले लें। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक पिता अपने पुत्र को समझाता है और क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो पिता अपने पुत्र को, छोटे पुत्र को उसके बड़े भाई से बचाने के लिए बोलता है, तू अपने नाना के घर में चले जाना और अपने मामा के परिवार में से, उनके खानदान में से तू किसी लड़की से विवाह कर लेना। उत्पत्ति 28 उसके 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ, तब इसाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। आज जवानों में एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरी कलीसिया के जवान बेटे और बेटियों, मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, और ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी अन्य जाति से शादी नहीं करना। सुनना बहुत ध्यान से। जब अगर आप आज ये वचन, मैं एक बात और बोल रहा हूँ, आज जो मैं बोल रहा हूँ ये परामर्श है, ये एडवाइस है, परंतु इसके पीछे मेरा आशीर्वाद भी आपके पीछे जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, मैं इसके बाद में आशीर्वाद बोलने वाला हूँ। उनकी मैरिज सक्सेसफुल होगी जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन में करेंगे। बोलता, तब इसाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी
आशीर्वाद तो दिया परंतु आज्ञा दी और बोलता है तू किसी कनानी लड़की को ब्याह ना लेना। हालेलुया, तू ना ब्याहना। आपको मालूम है आप जब अन्य जाति से शादी करते हैं, बहुत सारे लड़के और लड़कियां, अगर आपने फ्रेंडशिप किया तो आज ही उसको कट कर दें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं ऐसा बोलूँ उस रिश्ते को अभी ख़त्म कर दें, क्योंकि उनके अंदर में रहने वाली दुष्ट शक्ति आपको घुटनों पर ला देगी। आप कभी भी उसको बचा नहीं पाओगे, कभी भी आप उसको उद्धार नहीं। आपको मालूम बहुत से परिवारों ने, बहुत से खानदानों ने, बहुत सारे, मैं ऐसा बोलूँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऑनलाइन में हर बात का कहने चाहिए बात बोल नहीं सकता। हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों ने, हमारी कलीसिया के लोगों ने, मरे हम जब देखते अपने चारों तरफ तो ऐसा बोलते मालूम है हमने भी ना एक बहू ब्याह लिया है, हमने भी अपने लिए एक दामाद ले आया है। अरे हम लोग तो देखो एक आत्मा जीत लिए। आपने नहीं जीता, आपने बल्कि अपने परिवार में श्राप ले आया है, अपनी जनरेशन में आपने श्राप को ले आया है। जब तक आप उस वचन के अनुसार नहीं कर रहे जो परमेश्वर का वचन बोलता है, तब तक आप आशीषित नहीं हो सकते। बोलता और आज्ञा दी कि कनानी स्त्री से ब्याह नहीं करना। मैं एक बात को बोलूँगा, सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर ने बोला विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता। बोलता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपकी और मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम किससे संबंध बनाने जा रहे हैं? आज रो रहे थे ना, आगे मोटे मोटे आंसुओं से रोएंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं श्राप नहीं दे रहा परंतु मैं वचन की बात बोल रहा। एडवाइस है भैया, मानना तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, परंतु जो बोल रहा हूँ डंके की चोट पर 101% सही बोल रहा हूँ। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आँख की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। जब आप इन वचनों को सुन रहे, इसको धारण करें। जवान बच्चों, आप अपने रिलेशन को कट कर दें। आपको मालूम है जब वे शादी के बंधन में बंधते, एक विश्वासी एक अविश्वासी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं सब बोलूँ, जब वो शादी के बंधन में बंधते हैं उसके अंदर की दुष्ट शक्ति ये विश्वासी के अंदर में जाने लगती है। आप क्या सोचते हो कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं उसको जीत लूँगा, जीत लूँगी? कुछ नहीं होता। आपको मालूम जब लोग चर्च के अंदर में आए हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर में दुष्ट शक्तियां चर्च के अंदर में कई वर्षों से आ रहे हैं, उनके अंदर में आज भी दुष्ट शक्तियां उनको छोड़कर नहीं गई। आप क्या सोच रहे हैं कि वो बाहर से आया हुआ जो आपका जीवन साथी है, जीवन संगनी है, क्या आप उसको बचा लोगे? क्या वो बच जाएगा? नहीं बचेगा, और आपका आत्मिक लेवल सत्यानाश हो जाएगा। मैं एक बात को बोलूँगा, जितने भी जवान हैं, मैं आज एक बात को बोलना चाहूँगा, परमेश्वर पिता के चरणों में बैठें, वो आपको उत्तम जीवन साथी देगा। हालेलुया। तब इज़ाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दी और आज्ञा दी, कनानी स्त्री से विवाह नहीं करना, कनानी लड़की से विवाह नहीं करना। पद्दनाम में अपने नाना बतूएल के घर में जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। और सर्वशक्तिमान, अब मैं आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बोलता हूँ जो इस वचन के अनुसार करेगा। बोलता और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फला कर बढ़ाए और तू राज की मंडली का मूल्य। मैं इस वचन के अनुसार उन जवानों को जो भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे और जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन से वो गलत रिलेशनशिप को काट लेंगे, उनके ऊपर मैं आज आशीर्वाद को बोलता हूँ, वो तुझको फला कर बढ़ाए और तू राज की मंडली का मूल हो। और उसके बाद बोलता है और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिससे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, उस देश का तू अधिकारी हो जाए। मैं ऐसा बोलूं, इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर जिसके वचन के पीछे आप चल रहे हैं, जिसके साथ आपने वाचा को बांधा है, जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, जो न कभी झूठ बोलता है, उसका वचन कहता परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। जो उसने बोला है वो उसको पूरा करने में
सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर आपने इस वचन के अनुसार किया है, निश्चय 101% आपके जीवन में आशीर्वाद आएगा। हालेलुया। हमने FA और अब देखने जा रहे हैं टी का मतलब होता है टीचर। हालेलुया, हालेलुया, सिखाने वाला। हालेलुया। बोलता है, सुनने का बहुत ध्यान से, नीति वचन 3 उसके 1 से लेकर 10 तक में बोलता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको शिक्षा दे रहा। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है इस फादर्स डे के दिन में कि आज आप उसके वचन को सम्मान दे, उस परमेश्वर के वचन को सम्मान दे। आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन बदल जाए, आपके जीवन में आप आशीषों को चाहते हैं, दीर्घायु को चाहते हैं, आप जीवन में कुशलता को चाहते हैं, तो आप उसके वचन पर मनन करें, प्रतिदिन इस वचन को पढ़ना शुरू करें। और वो यहाँ पर एक बात बोलता, कृपा और सच्चाई तो उससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। इस वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और लिखा हुआ है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। प्रियो, आज की सुबह मैं इस बात को बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 उसका 1 से लेकर 10 तक में साफ बोलता है, उसके वचन पर मन लगाना, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना। वो वचन तेरे हृदय से अलग ना हो, ये वचन तुझसे अलग ना हो, क्योंकि ये वचन से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह आपके जीवन में जब आएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा आपके जीवन में, जब आप भय मानते, यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके जीवन में हर क्षेत्र में, मैं ऐसा बोलूँ, बाइबल ऐसा बोलती, इसके वचन जब आप प्राप्त करते हैं, ये वचन आपके शरीर में भलाई, चंगाई को और भलाई को लेके आता है। ये वचन आपके शरीर को भला चंगा रखता है, हष्ट पुष्ट रखता है। एक बात को बोलूं, जब आप परमेश्वर को ऑनर करते, अपनी धन संपत्ति के द्वारा, अपने दान दशवांश के द्वारा, जब आप उसको पहला देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तब वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। कई बार हम लोग हमें माता और पिता बुढ़ापे में हमें बहुत भारी लगने लगते हैं। मैं एक बात को बोलूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान बच्चों, जिस पिता ने, जिस माँ ने अपना पेट काट काट कर आपको इतनी बड़ी डिग्री दिलाया, जिसने आपको डिग्री कॉलेज में पहुँचाया, जिसने आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसने आपको कहना चाहिए महंगे से महंगा इंस्ट्रूमेंट दिलाया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिलाया, आपको अच्छी सी सुंदर सुंदर बाइक्स और जितने सुंदर कपड़े आप पहने हो, ये सब चीज़ें आपको दिया। आप उसी माता पिता को जब वो बूढ़े हो जाते, आप बोलते बुढ़िया, बुढ़ा, आप क्या सोच रहे हो? क्या आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा? नहीं आने का। आपके जीवन में वो आशीर्वाद नहीं आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बोलता मैं ठोक कर बोलता हूँ। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब आप परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो करते हैं और उनका आदर करते हैं, तब वो आपको आशीर्वाद देता है। जब आप पिता के पास आते हैं, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप चर्च में दे रहे हैं, जब आप प्रभु की सेवा में दे रहे हैं, आप परमेश्वर का ऑनर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हृदय में करने की तो इच्छा है, परंतु करना नहीं चाहते, प्रभु को ऑनर ही नहीं देते। आपको मैं एक बात को बताऊं, आज मैं एक शिक्षा दे रहा हूं। क्यों आप अपने जीवन में गरीबी में हैं? क्यों आज आप रिवर्स गियर में आ गए? क्यों आपके जीवन में आप वापस, एक समय आप फ्लरिश थे, एक समय आप आशीषित थे, परंतु आज डाउन हो गए? क्योंकि आपने परमेश्वर का ऑनर नहीं किया। आपने उस भलाई के समय में आपने परमेश्वर को नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर भी आपको भूल गया।
मैं ऐसा बोलूं, वो भूल गया। आपने उसके वचन को अपने गले में नहीं रखा, हार के समान नहीं रखा, आप दूसरी चीजों से ज्यादा प्रेम किए, इसलिए वो परमेश्वर आपको भूल गया। आपको मालूम है, बोलता अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रभु के दासों का मैसेज सुन रहा, मैं भी उनको प्रभु का दास बोल रहा हूँ। दशवांश नहीं देना चाहिए, चर्च में दान नहीं देना चाहिए। कहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत दो, आप भी मत दो। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, जैसे भी वीडियो आप सुन रहे हैं या जैसी भी शिक्षा को आप ग्रहण कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अगर उन्होंने बोला, क्योंकि उनके पास वो ग्रेस नहीं है, वो आशीष भी नहीं है, वो सिखा भी नहीं सकते, परंतु जिन्होंने दिया है वे आशीष प्राप्त करेंगे। जिन्होंने दिया है वो अपने परिवार में उन आशीषों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल उत्पत्ति 18 उसके 19 में इस प्रकार से बोलती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। बोलता यहोवा के मार्ग में अटल, अटल मतलब टलने का नहीं, उस पे बने रहें। मैं आज अपनी कलीसिया के जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया और प्रे फॉर एवरीवन चैनल के लोगों से इस बात को बोलना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन पे अटल बने रहें, लिखा हुआ, और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा उसे वह पूरा करे। मैं आज की सुबह आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होएगा। मैं ऐसा बोलूँ, बाइबल बोलती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा, वो निश्चय आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि आप उसके वचन पर चल रहे, उसके वचन को अपने हृदय में रख लिया, उसके वचन पर मनन कर रहे, उसके वचन पे फोकस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से एक और शब्द को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। वहाँ पर बोलता है H फॉर हेल्प। हालेलुया। हमारी सहायता करता, हमारा पिता जो सांसारिक पिता है और स्वर्गीय पिता हमारी सहायता करता है। भजन संहिता 103 उसके 13 में लिखा हुआ है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वो परमेश्वर आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी परेशानी में, आपके कहना चाहिए जब आप निंदा में हो, तिरस्कार लोग कर रहे हैं, आप जब डिप्रेशन में चले जाते, उस समय में भी वो सहायता करता है। उसका प्यारा पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता। खुद प्रभु यीशु मसीह जो कहना चाहिए पिता की ओर से भेजा गया है, जब हम उसके साथ संगति करते, उस दुख के समय में, तकलीफ के समय में मेरी और आपकी सहायता करता। बोलता जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, आपके आंसुओं को वो देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है, पर प्रार्थना तभी सुनी जाएगी प्रियों जब आप उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। वो आज आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आपको मैं एक बात को बोलूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप लूका रचित सुसमाचार को आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ 2 बेटे थे, उन्होंने अपने पिता के पास, उसमें से एक छोटे ने आकर बोला पिता संपत्ति में से आधा अधिकार मुझे दे दे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने अपनी संपत्ति का आधा लिया और चला गया, और लिखा हुआ दूर देश को चला गया। दूर देश में गए और अपनी सब कुछ, पूरी संपत्ति उड़ा दिया, वैश्या लोगों के पीछे, वह विचार में, गलत कामों में और जुआ सट्टा में, शराब में। और आपको मालूम है उसके जो साथी थे वो भी उसको छोड़कर भाग गए, और उसके बाद वो कहां पर है? अब मालूम है वो सुअरों के बीच में है, और अब वो फल्ली को खा रहा है। आपको मालूम है शैतान, जवानों में आज की सुबह आप लोगों को बताना चाहूँगा, शैतान चाहता है कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे और आपको सुअरों के बीच में बैठा दे। शैतान चाहता है कि पिता से आपका संबंध को तोड़ दे, पिता से आपको अलग कर दे, आपको पिता से अलग कर दे, ताकि आप, शैतान आपको कहाँ पे? सुअरों के बीच में लेके जाए। आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा, एक यहूदी का, एक इजरायली का और एक क्रिश्चियन का सुअर के बीच में रहना मतलब कितने तौहीन की बात है, कितने शर्म की बात है।
मैं एक बात को बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता समानता में बनाया। आप उसके बेटे और बेटियां, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके ऊपर दया करना चाहता। आपको मालूम है, जब वो बेटा, जो छोटा बेटा जिसने आधी संपत्ति पिता की लुटा दिया था, जब अपने आपे में आया, जब उसने इस बात को सोचा, आज मैं यहाँ पे फली खा रहा हूँ, पर मेरे पिता के घर में मेरे जो पिता के सेवक हैं वो मुझसे अच्छा खा रहे हैं, मुझसे अच्छा पी रहे हैं, मुझसे अच्छा पहन रहे हैं। आपको मालूम है, उसने बोला मैं वापस जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा और पिता से कहूँगा तू मुझको क्षमा कर और मुझको एक दास के समान रख ले। मैं आज की सुबह आप लोगों को बोलना चाहूँगा, वो परमेश्वर आपकी भी सहायता करने के लिए तैयार है। बेटे बेटी, आपके भी जीवन में वो अद्भुत काम को करने के लिए तैयार है। आज सब कुछ छोड़ो और पिता के पास आ जाओ। वो पिता स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए सब प्रकार की आशीष को रखा है। बोलता पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में मैं रक्षित, बार बार इस बात को बोलता हूँ, रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिया। पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में रक्षित को और जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के सभी लोगों को, प्रे फॉर एवरीवन चैनल के सभी लोगों को सब प्रकार की आशीष दिया है। हालेलुया, सब प्रकार की आशीष दिया जो उसके डरवैये हैं। आज भी वो चाहता, आपको मालूम है, जैसे पिता ने अपने पुत्र को देखा, दौड़ा और उसको गले से लगाया। आपको मैं एक बात बोलूं, आप जब रो रहे हो, जब आप कहना चाहिए अकेले में जाकर अपने आंसू बहा रहे हो, चिंता नहीं करें, वो पिता आपकी ओर देख रहा है। परंतु वो पिता ये भी देख रहा है क्या तुम उसके वचन का ऑनर कर रहे हो या नहीं, क्या उसके वचन को पढ़ते हो या नहीं, क्या उसके वचन के अनुसार तुम आज्ञाकारी हो या नहीं। कई बेटे कई बेटियां हम मुझको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं फादर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं एक बात को बोलूँगा, मुझको फादर बोलने से या मेरे से रिक्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। स्वर्गीय पिता से आप बात, मैं आपके लिए सहायता करूँगा, परंतु स्वर्गीय पिता की सहायता को मांगे, स्वर्गीय पिता की सहायता को मांगे। हालेलुया। संसार में मैं आपका सिखाने वाला हूँ, हालेलुया, परंतु वो मुझसे भी बड़ा है, वो आपकी सहायता करेगा और उसकी हेल्प। बाइबल में ऐसा लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपकी सहायता आ रही है, आपकी हेल्प आ रही है, आपको वो परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। जल्दी से एक और शब्द को हम लेके देखेंगे, ई फॉर एस्टैब्लिश। वो हमको स्थिर करता है, दृढ़ करता है, वो हमको दृढ़ बनाता है। हमारा पिता ही है जो हमको दृढ़ बनाता है, उसका वचन हमको दृढ़ बनाता है। सुनकर बहुत ध्यान से, एक पिता अपने बच्चे को नाना प्रकार की टेक्निक को सिखाता है। वो उसको ज़रूरी नहीं, वो उसको डिफेंस भी सिखाता, वो उसको जूडो भी सिखाता, कराटे भी सिखाता, वो उसको बॉक्सिंग भी सिखाता, वो उसको स्विमिंग भी सिखाता, वो उसको साइकिलिंग भी सिखाता, वो उसको गाड़ी चलाना और कहने चाहिए नाना प्रकार के खेल खेलना सिखाता है। जब वो छोटा रहता है तब उसको हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, और जब वो बड़ा हो जाता तब भी वो उसकी सहायता करता है। हमेशा वो उसको उसके लिए सहायक रहता है। हालेलुया, हालेलुया, सहायता करता। और एक बात और बताऊं, जब वो बच्चा रोता है, जब वो बच्चा बिलखता है, तब उसको कहना चाहिए क्या करता? स्थिर करता है, दृढ़ करता है। बोलता है चोट लगी है फिर भी तू खड़े हो जा, फिर भी तू आगे बढ़, फिर भी तू इस रेस को दौड़ और तू विजयी हो। हालेलुया। एक पिता हमेशा अपने बच्चे को दृढ़ करेगा। कलीसिया का पासबान होने के नाते मैं एक बात को ऐसा बोलूं, हम हारने वाले नहीं परंतु हम विजयी लोग हैं। हम दृढ़ हो जाएं और अपनी लड़ाई को लड़ें। कोई भी अरोना करोना, कोई भी शत्रु हमारे सामने ठहर नहीं सकता है। हम हारने के लिए नहीं परंतु हम विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। हम आशीषित हैं, हम जयवंत से भी पढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यहोवा वीर के समान है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, हमारा परमेश्वर भयंकर वीर के समान आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमको दृढ़ और स्थिर करना चाहता, हालेलुया, स्थिर करना चाहता मेरा और आपका परमेश्वर। और उसके वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला राजा दूसरा
अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक, दाऊद मरने का समय जब निकट था, दाऊद अपने पुत्र को इस बात को समझाता है। सुनिए का बहुत ध्यान से, आज जवान बच्चों आप भी सुनिए, कलीसिया के लोग आप भी सुनिए, प्रिय लोगों आप भी सुनिए इस बात को। बोलता जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हिया बांध कर पुरुषार्थ दिखा। आज मैं आप लोगों को भी एक बात को बोलूँगा, सब तरफ मृत्यु है, सब तरफ भय है, सब तरफ दुख है। अब बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं और यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हमको अब तैयार होने की आवश्यकता है, पुरुषार्थ दिखाने की आवश्यकता है। अब वो यहाँ पर बोलता है और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, उसके मार्गों पर चला। ये पुरुषार्थ बोल रहा है दाऊद, ये कहना चाहिए सुलेमान को, तू ऐसा कर, तू मेरा बेटा है, तू अब इसको कर। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो कुछ परमेश्वर ने तुझे सौंपा उसके अनुसार करने के लिए उसकी रक्षा कर, उसके मार्गों पर चल। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे उसकी विधियों और आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हुए। सफलता आपके चरणों में आएगी जब आप इस वचन के अनुसार करेंगे, जब आप इस वचन को अपने जीवन में घोषित करना शुरू करेंगे, जब आप वचन के अनुसार दृढ़ हो जाएंगे, आपकी आशीष आपके पास आएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आप कहाँ थे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपके जीवन में आप बहुत सारी कमी घटियों में रहें, परंतु फर्क इस बात से पड़ता है कि परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के बावजूद भी क्या आपने इसके अनुसार किया। हालेलुया, ये फर्क को लेके आएगा। हालेलुया, ये फर्क को लेके आएगा। बोलता और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। वचन पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है। जवानों, प्रिय लोगों, कलीसिया के लोगों, परमेश्वर वचन पूरा करेगा। पर क्या आप वचन के अनुसार कर रहे हैं? क्या आप वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप पिता की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या आप पिता को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आप पिता के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। बोलता और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे। आज मैं एक ही बात बोलूं, सावधान रहें, आज से सावधान हो जाएं। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता मैं ऐसे सावधान रहें कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सन्मुख चलते रहें। तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कमी ना होगी। मतलब उसके कुल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि शासक पैदा नहीं होंगे और वही लोग शासन करेंगे। हालेलुया। आपको एक बात को बोलूँगा, नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान बादशाह, जिसने 31 नीति वचन को लिखा है, 31 नीति वचन को लिखा है। आपको एक बात को बताऊं, उसके पिता दाऊद ने उसको चेतावनी दिया, मेरे पुत्र इस वचन से अलग नहीं होना, इन वचनों को अपने मन में धारण करना, इन वचनों को अपने जीवन में धारण करना, इन वचनों के अनुसार करना। बाइबल में साफ यहोशू को परमेश्वर ने इस वचन को बोलता व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। बोलता क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध दृढ़ हो जा। आज मैं ऐसा बोलूं, दृढ़ हो जाए। आज पिता आपको दृढ़ कर रहा है, स्वर्गीय पिता का ये वचन मुझको और आपको दृढ़ कर रहा है। मैं एक पास्टर होने के नाते मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आप दृढ़ हो जाएं, दृढ़ हो जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। दाएं बाएं नहीं मुड़े, कहां से कोई क्या बोल रहा है इस बात पे फोकस नहीं करे, फोकस करे परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया, हालेलुया। और छठवीं और आखिरी बात, आर मतलब होता है रिप्रूव, ताड़ना देना। हालेलुया। FATHER, फादर, FATHER। हमने फादर का
पूरा फुल फॉर्म देखा। एफ का मतलब होता है फीड करने वाला, आवश्यकता को पूरी करने वाला। ए का मतलब होता है एडवाइज़र, मतलब परामर्श देने वाला। टी का मतलब होता है टीच, सिखाने वाला। एच का मतलब होता है हेल्प करने वाला, सहायता करने वाला। ई का मतलब होता है स्टैब्लिश या स्थिर करने वाला। और आर का मतलब होता है रिप्रूव, ताड़ना देने वाला। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, हमारा जो भी पिता है इस संसार में, अगर वो मुझको और आपको ताड़ना नहीं देता, इसका मतलब हम व्यभिचार की संतान है, वो हमारी केयर नहीं करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिस पिता ने आपको जन्म दिया है ना, वो आपको कंटाप लगाएगा, वो आपको चांटा मारेगा, वो आपको कहना चाहिए आपको गलती में देखेगा तो उसको क्रोध आएगा, वो सिखाने के लिए ये करेगा। और एक आत्मिक पिता की जिम्मेवारी है कि अपने उन बच्चों को वो बस बात को सिखाए। मैं कई बार जब अपनी कलीसिया में लोगों को देखता हूँ तो मैं कई बार डांट देता हूँ। कलीसिया के बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। इब्रानियों 12 उसके 6 से लेकर 10 तक इस प्रकार से लिखा हुआ, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर मैं आपसे प्रेम नहीं करता, अगर मैं आपसे कहना चाहिए आपके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करता, तो या मैं आपको मैंने जन्म नहीं दिया है ना, परमेश्वर के राज्य की उन बातों को नहीं बताया जिसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ है, तो मैं आपकी चिंता नहीं करता। मैं अगर एक मजदूर होता, मेरे को कहना चाहिए सिर्फ एक सैलरी मिल रही होती, तो मैं आपकी चिंता क्यों करता? आ रहे तो आए और जा रहे तो जाए, मेरे को क्या करना, मेरे को तो मेरी सैलरी से मतलब है। प्रियो, सैलरी नहीं, सैलरी के लिए हम काम नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में एक एक आत्मा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के राज्य में एक एक व्यक्ति की कीमत है। हालेलुया। और एक बात और बोलूं, जब आत्मिक पिता जिसको हम मान लेते हैं, उसकी जिम्मेवारी है, जब आप उसको डैडी बोलते, पापा बोलते हैं, जब आप उसको बोलते हैं कि ये मेरे स्पिरिचुअल फादर है, मैं एक बात आपको बताऊं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो आपके जीवन में उन बातों को करता है, उन आशीषों को देता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक जवान लड़का इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग एक मीटिंग में गए हुए थे, पीछे बैठे हुए थे। मेरे बाजू से एक बहन बैठी हुई थी, उसको साइनस की प्रॉब्लम थी, सिर दुख रहा था, बुखार आ रहा था, क्योंकि उस पूरे हॉल में एसी चल रहा था। एसी के कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम लोग सब लोग उस स्थान में थे, बहुत सब जॉय कर रहे थे, परंतु जितने लोग बीमार हो गए थे, जितने लोगों की रनिंग नोज हो गई थी और जिनको सर्दी खांसी हो रही थी, वो पीछे आके बैठे हुए थे। हम भी पीछे बैठे हुए थे, मैं और वो जवान लड़का। मेरे बाजू में जो बहन बैठी हुई थी वो एकदम डल थी। सडनली उसके आत्मिक पिता का नाम लिया जाता है, बोले अब थॉमस गारू आने वाले हैं। आपको मालूम है, वो एकदम से अपनी सीट से उछल गई, एकदम अपनी सीट से उछल गई। जो मेरे बाजू में जो बच्चा बैठा हुआ था वो मेरे से पूछता, भैया क्या हुआ? मैंने बोला आपको मालूम है, उसका आत्मिक पिता अब स्टेज पर आने वाला है, उसका आत्मिक पिता स्टेज पर आने वाला। नीरज ने लिखा यस, यही बच्चा वहां पे था। आपको मालूम है, उस बहन का आत्मिक पिता थॉमस गारू उस जगह पर आने वाला था। आपको मालूम है, उसने अपने मोबाइल में अपनी डीपी में जो उसके साथ फोटो थी वो लगा कर रखी थी। उसने बोला माय स्पिरिचुअल फादर, मेरा आत्मिक पिता। हालेलुया। हम आत्मिक पिता तो चूल्हे में जा, हम जानते ही नहीं कि ये पिता कौन है, फिर आशीर्वाद कहाँ से आएंगे? आपको मालूम है, उस बच्ची का जिसका साइनस से सिर दुख रहा था, रनिंग नोज हो रही थी, उसको कहना चाहिए बुखार आ रहा था, सडनली अपने पिता को देखकर स्टेज पर उसका नाम सुनते ही वो कूद पड़ी। और उसके बाद मैं ऐसा बोलूं, लगभग 1.5 से 2 घंटे का सेशन उनका था। वो शांत नहीं बैठी रही, शांत नहीं बैठी रही, वो पूरे समय चिल्लाती रही, पूरे समय वो कहना चाहिए प्रेज एंड वर्शिप करती रही। आपको मालूम है, ये होता है मेंटलशिप। कई लोग बोलते हैं आप हमारे मेंटर हो। मेंटर ऐसे ही हर कोई नहीं बन जाता। हालेलुया। मेंटर है तो मेंटर का आदर कहाँ है? हालेलुया। बाइबल में इस बात को बोल रहा है। हालेलुया। तुम्हारे सिखाने वाले चाहे 10,000 भी क्यों ना हो, तो अभी तुम्हारा जो आत्मिक पिता है
वो एक है। हालेलुया, वो एक ही है। बोलता है इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। एक ही पिता होता है। हालेलुया, वो ताड़ना देता है, वो आपको राइट करता, वो करेक्ट करता। आप चर्च के बाहर खड़े हो, भाई साहब बाहर खड़े हो, भाई साहब आके बोले और चर्च में नहीं आए? अल्लाह नहीं सर, हम नहीं आए। अच्छा, हर संडे आप बाहर खड़े हो, आपसे वो पास्टर पूछ नहीं रहा है ना, इसका मतलब उसको आपसे कोई प्रेम नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मुझे क्षमा करना पास्टर लोगों, उसको आपसे कोई प्रेम नहीं है। वो आपकी आत्मा की चिंता नहीं कर रहा। इस ऑनलाइन में एक बच्चा और देख रहा है, एक भाई और देख रहा है। जब भी मैं प्रार्थना करता था उन दिनों में, जब हमारा चर्च स्टार्ट नहीं हुआ था, वो हमेशा बाहर खड़ा रहता था। मैंने बोला भाई अंदर नहीं आया? बोले अन्ना लेट हो गया था। हर बार वो कुछ ना कुछ एक नया बहाना बना देता था। वो देख रहा, लिख रहेगा वो अभी इस समय। बस को बोला एक बार आकर बैठो प्रार्थना में। मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता था, जबकि वो हमारे से कोई उसके संबंध नहीं थे। वो जब भी आए मीटिंग में एंडिंग में आके खड़ा हो सकता बाहर सुनता हो या जो भी, परंतु वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता था। सुनना बहुत ध्यान से, वो एक ही चीज़ मैं उसके मुंह से सुनता था। बोला अन्ना मैं बाहर था ना, आज लेट हो गया, ट्यूशन से लेट छूटा फलाना। परंतु मैं हमेशा उसको एक बात बोलता था, अंदर आके बैठो। बच्चे बाहर रहने के लिए नहीं, स्वर्ग के राज के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ पर मैं स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां हैं। आपको मैं एक बात को बताऊं, देखिए उसने लिख दिया इट्स मी। हालेलुया, मैं सारी महिमा प्रभु को बोल रहा। आज वो परमेश्वर आपको चाहता कि आप कलीसिया के अंदर में हो। अगर आप ऐसी कलीसिया में जा रहे जहाँ आप बाहर बैठते हो और आपका पास्टर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये वचन आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होएगा। हालेलुया। परंतु जो आपको ताड़ना दे रहा, आप चलिए ताड़ना की बात हो जाए, बस उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बोलता क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उससे कोड़े भी लगाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बच्चे को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या बात है यार, आजकल तुम फ़ोन नहीं करते हो। मैं अपने जो चर्च में जितने भी आते, मैं उनको बड़ा छोटा जो भी है अच्छे से बातचीत करता हूँ, रूडली बिहेव नहीं करता। ऐसा नहीं कि मैं उनसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, भले ही वो छोड़कर भी चलेगा तो भी मैं बातचीत करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरी डिवाइस क्लियर रहे। मैं जब प्रभु के सामने खड़ा रहूँ तब मेरे को लज्जित होना ना पड़े। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिससे वो प्रेम करता है उससे कहना चाहिए उसकी ताड़ना करता, और जिससे पुत्र बना लेता उससे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं ना, उसको ताड़ना समझ कर सह लो। लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? और बोलता है यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। मैं ऐसा बोलूं, अगर वो आपको नहीं सिखा रहे, नहीं समझा रहे, आपको नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप व्यभिचार की संतान है। इसका मतलब वो आपके जीवन पर आशीर्वाद नहीं आने वाले। प्रियम मुझे क्षमा करे पर मैं इस बात को आज बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की और भी अधिक अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। जीवित रहने के लिए, आशीषित रहने के लिए ताड़ना जरूरी है। बाइबल साफ बोलती है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। आज मैं क्यों इतनी बातों को बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी, जब मेरी आत्मिक माँ ने, मेरी बड़ी माँ लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे जीवन में जो वचन को भरा है, वो वचन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हालेलुया। अब वो यहाँ पर क्या बोलता सुनेगा, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर पवित्रता की भागी के लिए मुझसे और आपसे ताड़ना करता, मुझको और आपको कभी ताड़ना देता है, उसको
दुख नहीं माना है उसके लिए दुखी ना हो, परंतु इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। बोलता है नीति वचन 3 उसके 11 और 12 में बोलता है, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे बाप उस बेटे से जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। जिस बेटे से प्रेम करता है उससे वो अधिक चाहता है, उससे वो अधिक चाहता है, उसकी वो क्या करता है, ताड़ना करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो पिता आपसे प्रेम करता है, जो प्रभु का जन आपसे प्रेम करता, वो आपको सिखा रहा, डांट रहा, बता रहा है, वो आपकी भलाई के लिए है। आप मुंह नहीं बढ़ाएं, मैं नहीं आऊँगी चर्च, मैं नहीं जाऊँगा चर्च, मेरे को उनसे बात नहीं करना, नहीं। वो आपसे प्रेम करते इसलिए वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपसे प्रेम कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, आप और ऊंचाई पे जाएं, जो आपका आत्मिक पिता नहीं हो पाया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो लेवल उसका नहीं था, आपको मालूम है एलिया के लेवल से ज़्यादा एलीशा का लेवल गया। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी चाहता है कि आप जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया, और कहना चाहिए जितने भी लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, आप सबको वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। हालेलुया। आप सबके ऊपर एक जिम्मेवारी है। हालेलुया। पिता होने के नाते, हालेलुया, आत्मिक पिता होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि हम सही वचन को प्रचार करें। कुछ लोग बहुत खुशी से बोलते, सुनना बहुत ध्यान से, थोड़ा सा बुरा लगेगा पर हटना नहीं। अरे हमारा पास्टर ना 15 मिनट का 10 मिनट का संदेश देता, 10 मिनट का, ये तो टू द पॉइंट प्रीच करता है और उसके बाद सभा समाप्त हो जाती। 10 मिनट का संदेश ना स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, लिख लेना बाइबल में। और जिस संदेश में ताड़ना नहीं है ना, जिस संदेश में प्रभु के प्रेजेंस नहीं है ना, वो कभी भी लोगों को बदल नहीं सकता। बेटा और बेटी बाहरी खड़े रहेंगे और बाहरी अखियां मिलाएंगे और अखियां चुराएंगे। आपको मैं एक बात को बताऊं, कभी उस संदेश से किसी का भला नहीं होएगा। मैं एक बात बता दूं ध्यान से, थियोलॉजी सिर्फ यहाँ क्या है, थियोलॉजी जो सीख कर जो प्रचार करना जानते हैं वो सिर्फ हेड नॉलेज है, परंतु घुटना पे जो जाते हैं, जो अनुभव से, जिनको परमेश्वर ने नाना प्रकार के दुख से, नाना प्रकार के क्लेश से निकाल कर सेवकाई में लेके आया है, वो उनको आशीषित करता है। उठाकर देखो, अंकुर नरुला बीमार था, गया टीबी जोशुआ को अपना आत्मिक पिता बनाया, आज वर्ल्ड वाइड आज प्रभु ने उसको लेकर जा रहा। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास और दासियां क्यों आत्मिक पिता है उनके, दिस इज माई स्पिरिचुअल फादर, दिस इज माई मेंटर। हालेलुया। यह मेरा इसके ऊपर कहना चाहिए हाथ है, कवरिंग है। क्यों कवरिंग? आपको मालूम है क्यों कवरिंग ऐसे लोगों की लेना है? आत्मिक लेवल में भी वो कवरिंग होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब आप उस कवरिंग में रहते हैं, वो पिता आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता आपके लिए 24 घंटे 365 दिन प्रार्थना करता स्वर्गीय पिता से। जब वो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा तो उसको मालूम है कि कलीसिया में कौन कौन सदस्य किस परेशानी से, कुछ मुसीबत से होकर जा रहा है। कई बार आप नहीं बोलते, परंतु पास्टर आपका चेहरा देखकर समझ जाता, परंतु जो ऑलरेडी नौकर है, जो दास है, उसको नहीं मालूम। जो प्रभु का सेवक है उसको मालूम है। बाइबल में साफ लिखा हुआ एक वचन आत्मा मुझे बोल रहा, मैं पढ़कर सुना दूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप जरूर से शेयर करें। सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर सुनिएगा बहुत ध्यान से, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें
पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। आप गए ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, वह आपको फ़ोन लगा के भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आप जब तक आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। उसको तो एक ही चीज़ से मतलब है, मजदूरी से। उसको मतलब है सिर्फ मजदूरी से। समझ रहे आप मेरी बात को? परंतु जो आपको डांट रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको इस बात को बता रहा है, वो आपकी आत्मा की चिंता कर रहा है। और वो यहाँ पर बोलता है वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और बोलता मेरी और भी भेड़ें हैं जिस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होएगा। हम सबका प्रभु, हम सबका परमेश्वर, हम सबका राजा, हम सबका एक ही राजा है, वो है यीशु मसीह। हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। 10 मिनट का संदेश आपके बच्चे को कभी नहीं बदल सकता। जो लोग जाते हैं मुबारक हो, जो लोग ऐसी जगह में बैठ रहे हैं मुबारक हो। आप अपनी जनरेशन को नेक्स्ट लेवल पे कभी नहीं देखेंगे, परंतु जो ताड़ना को सुन रहा है, जो परमेश्वर के वचन की ताड़ना को सुन रहे हैं, वे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, 20/6/2021 को मैंने ये वचन बोला है, जितने लोग रिसीव करेंगे वो कंसीव करेंगे। एफ का मतलब होता है फीड। मैंने आपकी आवश्यकता के अनुसार आज ये वचन दिया। ए मतलब एडवाइस, ये परामर्श दिया। आज भी परमेश्वर को आप जान ले। टी मतलब मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको इस बात को सिखा रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को आज से पढ़ना शुरू कर दें। एच मतलब हेल्पर, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ और मैं इस बात की आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है और वो आपकी सहायता करने में तत्पर है। उसके बाद ई मतलब इस्टेब्लिश, स्थिर करना, दृढ़ करना। मैं आपको मसीह में और परमेश्वर के वचन में आपको इस्टेब्लिश करने के लिए इस वचन को बता रहा हूँ। और रिप्रूव, ताड़ना देना। अगर मेरे वचन में आपको ताड़ना लग रही है, इसका मतलब मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि आप अनंत काल की आग में जाएं, परंतु मेरी एक ही इच्छा है कि आप स्वर्ग के वारिस हों। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के अनुसार आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सब बोलता है, मेरे पुत्र पिता की शिक्षा पर कान लगा। हैप्पी फादर्स डे। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। हालेलुया।